प्रिय बंधुओं, आज हमें खुशी है कि जगत गुरु शंकराचार्य पर एकत्रित किए गए जानकारी को शेयर करेंगे। हमें याद आता है भगवान श्री कृष्ण द्वारा भागवत गीता में कथित वचन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ, को चरितार्थ करने हमारी पावन मातृभूमि भारतवर्ष में विभिन्न काल में तेजस्वी संत और महापुरुष अवतरित होते रहे हैं। एक बार इसी वचन को हम दक्षिण भारत में केरल राज्य के कालड़ी नामक ग्राम में 8वीं शताब्दी में पूर्ण होता हुआ पाते हैं, जब श्री शंकर ने सनातनी निम्बूदरी ब्राह्मण दंपत्ति विशिष्टा और शिव गुरु के घर में जन्म लिया। आचार्य शंकर पर स्वामी विवेकानंद के कुछ शब्द इस प्रकार हैं। और इस बार प्रकट्य दक्षिण में हुआ एक ब्राह्मण बालक उत्थित हुआ, जिसके विषय में कहा जाता है कि उसने 16 वर्ष की आयु में अपना समस्त लेखन कार्य, भाष्य रचना आदि संपूर्ण कर लिया था। यह असाधारण बालक शंकराचार्य थे। इस 16 वर्षीय बालक द्वारा लिखे गए ग्रंथ आधुनिक जगत के लिए एक महान आश्चर्य है, और ऐसा ही वह बालक था। उनकी अभिलाषा यही थी कि भारतवर्ष में पुरातन पावन परंपराओं का पुनः स्थापन हो। विचार करने की बात है कि उस बालक के सम्मुख कितना महान कार्य था। आचार्य शंकर एक महान तत्वज्ञानी थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बौद्ध धर्म का सार तत्वतः वेदांत दर्शन से भिन्न नहीं है। शंकर की सर्वोपरि गरिमा उनका गीता का प्रचार है। उस महापुरुष ने अपने उद्यत जीवन में अनेक महान कार्य किए, किंतु गीता का प्रचार और गीता पर उनका उत्कृष्ट भाष्य सर्वोत्तम कार्यों में से है। आचार्य शंकर ने सनातन धर्म की पूर्ण रक्षा की। अनेक अनुयायी उन्हें शिव का अवतार मानते हैं। शंकराचार्य जी को आदि शंकराचार्य भी कहा जाता है। आप साक्षात भगवान शिव के अवतार थे। आपने परमेश्वर के विभिन्न रूपों से लोगों को अवगत करवाया, जिसमें यह बताया कि ईश्वर क्या है, ईश्वर का जीवन में महत्व क्या है। यही नहीं, आपने अपने जीवन काल में ऐसे कार्य किए जो बहुत सराहनीय है और भारत की अमूल्य धरोहर के रूप में आज भी है। आपने हिंदू धर्म को बहुत ही खूबसूरती से एक अलग अंदाज में निखारा। इसी के साथ अनेक भाषाओं में आपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। आपने विभिन्न मठों की स्थापना की। इसी के साथ कई शास्त्र और उपनिषदों भी लिखे। आपको जन्म से ही आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रही है, जिसके चलते सांसारिक जीवन से कोई मोह नहीं था। आपको गीता, उपनिषद, वेदों और शास्त्रों का स्वज्ञान प्राप्त था, जिसे आपने पूरे विश्व में फैलाया। आपका जन्म 788 ईस्वी में केरल के एक छोटे से गांव में हुआ था। शंकराचार्य जी के जन्म की एक छोटी सी कथा है, जिसके अनुसार शंकराचार्य के माता पिता बहुत समय तक निसंतान थे। बड़ी तपस्या के बाद माता को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि उनके पहले पुत्र के रूप में वह स्वयं अवतरित होंगे, परंतु उनकी आयु बहुत ही कम होगी और वे शीघ्र ही वे देवलोक गमन कर लेंगे। शंकराचार्य जन्म से बिल्कुल अलग थे। आप स्वभाव में शांत और गंभीर थे। जो कुछ भी सुनते थे या पढ़ते थे एक बार में समझ लेते थे और अपने मस्तिष्क में बैठा लेते थे। शंकराचार्य जी ने स्थानीय गुरुकुल से सभी वेदों और लगभग 6 से अधिक वेदांतों में महारत हासिल कर ली थी। समय के साथ यह ज्ञान अथाह होता चला गया और अपने उस ज्ञान को बहुत तरह से, जैसे उपदेशों के माध्यम से, अलग अलग मठों की स्थापना करके, ग्रंथ लिखकर कई संदेश लोगों तक पहुंचाया। आपने सर्वप्रथम योग का महत्व बताया। आपने ईश्वर से जुड़ने के तरीकों का
वर्णन और महत्व बताया। आपने स्वयं विविध संप्रदायों को समझा, उसका अध्ययन कर लोगों को उससे अवगत कराया। 830 ईस्वी में आपका देवलोक गमन हो गया था, अर्थात मात्र 32 वर्ष आपने इस संसार के साथ व्यतीत करके उसे धन्य कर दिया। जन्म से ही आदि शंकराचार्य जी की जीवन शैली कुछ भिन्न थी। शंकराचार्य जी ने वेद वेदांत के इस ज्ञान को भारत के चारों कोने में फैलाया। उनका उद्देश्य प्रभु की दिव्यता से लोगों को अवगत कराना था। अद्वैत कहावत के अनुसार ब्रह्म सर्वत्र है या स्वयं ब्रह्म हैं, अर्थात ब्रह्मा का मैं और मैं कौन हूँ का सिद्धांत शंकराचार्य द्वारा प्रचारित किया गया। इसी के साथ शिव की शक्ति और उसकी दिव्यता बताई गई। शंकराचार्य द्वारा कथित तथ्य और सिद्धांत, जिसमें सांसारिक और दिव्य अनुभव दोनों का बेजोड़ मिलन है, जो कहीं देखने नहीं मिलता है। उन्होंने अपने जीवन शैली के माध्यम से लोगों के जीवन के 3 वास्तविक स्तरों से अवगत कराया। पहला, प्रभु, यह ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्तियों का वर्णन किया गया है। दूसरा, प्राणी, मनुष्य की स्वयं की आत्मा मन का महत्व बताया है। तीसरा, अन्य, संसार के अन्य प्राणी अर्थात जीव जंतु, पेड़ पौधे और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन और महत्व बताया है। इस प्रकार इन तीनों को मिलाकर उनके साथ भक्ति, योग और कर्म को जोड़ दिया जाए तो जो आनंद प्राप्त होता है वो बहुत ही सुखद होता है। इसी तरह का जीवन स्वयं व्यतीत कर अपनी ख्याति सर्वत्र फैलाते थे। आदि शंकराचार्य जी ने बहुत ही कम उम्र में तथा बहुत कम समय में अपने कार्य के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण किया। आपके जीवन के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि आपने बाल्यकाल में सभी शास्त्रों वेदों को कंठस्थ कर लिया था। इसी के साथ कम आयु में भारत दर्शन कर उसे समझा और संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के अटूट धागे में पिरोने का अथक प्रयास किया और बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की, जिसका जीवंत उदाहरण उन्होंने स्वयं सभी के सामने रखा और वह था कि सर्वप्रथम 4 अलग अलग मठों की स्थापना कर उनके उद्देश्यों से अवगत कराया। इसी के कारण आपको जगत गुरु के नाम से नवाजा गया और आप चारों मठों के प्रमुख गुरु के रूप में पूजे जाते हैं। वेदांत मठ, जिसे वेदांत ज्ञान मठ भी कहा जाता है, जो कि सबसे पहला मठ था और इसे श्रृंगारी रामेश्वर अर्थात दक्षिण भारत में स्थापित किया गया। गोवर्धन मठ जो कि दूसरा मठ था, जिसे जगन्नाथपुरी अर्थात पूर्वी भारत में स्थापित किया गया। शारदा मठ, जिसे शारदा या कालिका मठ भी कहा जाता है, जो कि तीसरा मठ था, जिसे द्वारकाधीश अर्थात पश्चिम भारत में स्थापित किया गया। ज्योतिर्पीठ मठ, जिसे बद्रिकाश्रम भी कहा जाता है, जो कि चौथा और अंतिम मठ था, जिसे बद्रिकानाथ अर्थात उत्तर भारत में स्थापित किया गया। इस तरह आदि शंकराचार्य जी ने भारत भ्रमण कर इन मठों की स्थापना कर चारों ओर हिंदुओं का परचम लहराया। आदि शंकराचार्य जी ने हिंदी, संस्कृत जैसी भाषाओं का प्रयोग कर 10 से अधिक उपनिषदों, अनेक शास्त्रों, गीता पर संस्करण और अनेक उपदेशों लिखित व मौखिक लोगों तक पहुंचाया। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों की शुरुआत की जो उससे पहले कभी नहीं हुई थी। आपने अपने जीवन में मन, आत्मा और ईश्वर को बहुत खूबसूरती से अपने जीवन में जोड़ा और लोगों को इसके मिलाप से होने वाले अनुभव से अवगत कराया। आपने जीवन काल में इतना कुछ लिखा और बहुत अच्छे संदेश दिए, जिसे हर कोई गंभीरता से
सोचे और अपने जीवन में उतारे तो यह जीवन धन्य हो जाएगा। उनके द्वारा दिए गए कुछ अनमोल वचन इस तरह हैं। सबसे उत्तम तीर्थ अपना मन है, जो विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। प्रज्वलित दीपक को चमकने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार आत्मा को स्वयं ज्ञान का स्वरूप है, उसे और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। यह मोह से भरा हुआ संसार है, बिल्कुल एक स्वप्न की तरह है। यह तब तक ही होता है जब तक व्यक्ति अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहा होता है। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की इतनी ही परिभाषा है कि जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा। अंत में जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि आज सैकड़ों वर्ष के बाद भी भारत के धार्मिक जीवन पर उनके व्यापक एवं प्रभावपूर्ण कार्यों का सफल प्रभाव पूर्णतः विद्यमान है। उनके कार्य हमें निरंतर प्रेरित करते रहें तथा उनके द्वारा दिए गए विचार से हमारा मार्गदर्शन होते रहे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।